हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ये वीडियो आज विशेष रूप से रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं, क्योंकि अब आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं कंप्लीट और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ गई होगी। नहीं तो अभी मैं बताऊंगा कि कितने फॉर्म भरे गए L1 में और L2 में कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब आपको तैयारी में लगना चाहिए और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इस वैकेंसी में और भी पद बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं वो भी मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ऐसा नहीं कि आप ज्यादा कंपटीशन देखकर घबरा जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल है तो अभी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। वो किस प्रकार से, तो देखे एल जो सेकंड में प्रतिस्पर्धा अपार है, यहाँ पर एक पद पर 337 दावेदार हैं। क्या यह संख्या घटकर कम नहीं हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है, अगर सरकार ने चाहा तो। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे और इतना ही कंपटीशन रहे। अगर पद बढ़ गए तो इसमें और भी कंपटीशन कम हो सकता है। कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा आपको। यहां पर आप देखिएगा, हम बात करें L1 और L2 की, तो L1 के विद्यार्थियों के 5636 पदों पर वैकेंसी आई थी, जबकि L2 की बात करें तो 2123 पदों पर यहां पर वैकेंसी देखने को मिली। टोटल जो फॉर्म आए थे वो आपके 9.67 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म फिल किया है। यानी कि फॉर्म तो बराबर आ रहे हैं, भली पद कम आए या ज्यादा आए, फॉर्म तो यानी कि विद्यार्थी तैयारी तो कर रहे हैं। रीट L1 की बात करें तो 2,41,577 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म भरा था और आपके जो टोटल पद आए थे वो 5,636। तो यहां पर देखें प्यारे विद्यार्थियों, एक पद पर आपके 45 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। L1 के तो फिर भी 5,000 पदों पर आए हैं, पर L2 के अंदर वैकेंसी बहुत कम थी, 2,000 पदों में, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड हो रखी थी। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखें, सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, ये न्यूज तो पुरानी है पर ये आपके बहुत काम की न्यूज है, ये दमदार न्यूज है। क्योंकि न्यूज है यहाँ पर, ये पद आने के पीछे दो कारण बताए सरकार ने। एक, सरकार ने यह कहा कि हम डीपीसी टाइम पर नहीं कर पाए हैं। अगर डीपीसी टाइमली हो जाती तो हम इस भर्ती के अंदर लॉट ऑफ पद डाल देते जितने खाली होते। तो सरकार के पास अब दो ऑप्शन बचता है। तो सरकार ने यहां जाते हुए एक यू टर्न लिया है कि अभी 21,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। तो देखो 31 मार्च 2026 तक रिक्त होने वाले पदों को ध्यान में रखते हुए 50% पद जोड़ने की अनुमति दी जाती है सरकार के द्वारा। अगर ऐसी कोई वैकेंसी है और सरकार के द्वारा किसी कारण से वो विलंब हुई है, जैसे डीपीसी करने में या फिर नोटिफिकेशन या फिर विभाग से अर्थनय मांगने में, कहीं पे भी अगर देरी हुई है, तो 31 मार्च 2026 तक उस वैकेंसी के अंदर 50% पदों की संख्या बढ़ा दी जा सकती है कभी भी। तो यहां पर ध्यान रखें, L1 और L2 में अगर पदोन्नति समय पे हो जाती है तो आपके पद बढ़ने निश्चित हैं। अगर पद नहीं बढ़ेंगे तो बैक टू बैक भर्ती के लिए तैयार रहना। कैसे, यहां पर देखिएगा पद बढ़ेंगे कैसे। तो ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर है, और वहां से एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक वर्ग की विषयवार पदोन्नति होने वाले रिक्त की सूचनाएं देख लीजिएगा आप, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, सब इनके इतने पद हैं वो यहाँ पर रिक्त होने वाले हैं, यानी कि खाली होने वाले। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पदोन्नति हो जाएगी। जब ये पदोन्नति होती है ये वरिष्ठ अध्यापक के अंदर चले जाएंगे, यानी कि ये सेकंड ग्रेड बन जाएंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपके इतने सारे पद खाली होंगे, L1 के भी होंगे, जहां L2 के हो रहे थे L1 के भी होंगे। तो सर ये पद खाली होने की कब संभावनाएं हैं? पद खाली होने की दिसंबर तक सभी डीपीसी का लक्ष्य है। सरकार ने तो स्पष्ट कहा है कि दिसंबर तक हम डीपीसी का काम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। 15 अक्टूबर को जयपुर में हुई बैठक के बाद शिक्षा सचिव आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक सभी लंबित डीपीसी पूरी कर ली जाएगी। विभाग का कहना है कि इसमें पिरामिड संरचना संतुलित होगी और सभी स्तरों के पद भरे जा सकेंगे। ऊपर से नीचे की ओर काम किया जा रहा है, तो जल्द ही इसकी डीपीसी पूरी होती है। अगर हम मानते हैं कि दिसंबर के अंदर अगर इसकी डीपीसी कंप्लीट होने का काम होता है, आपके जनवरी के अंदर एग्जाम है, 31 मार्च 2026 तक विभाग के द्वारा 50% पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो यहां पर रीट परीक्षा में भी पद बढ़ने की संभावनाएं 100% बनती है। फिलहाल अभी देखा जाए तो 100% पद बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। किसी कारणवश अगर यहां पर पद नहीं बढ़े, डीपीसी पूरी नहीं हुई, तो ध्यान रख लेना 2026 के अंदर तैयार रहना, वापस आएगी 25 से 30 हजार रीट की वैकेंसी। 25 से 30 हजार नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी।
अब काफ़ी विद्यार्थी आप में से ये कहेंगे सर वैकेंसी नहीं दे दो, काफ़ी कहेंगे सर इसी में पद बढ़ा दो, सबकी अलग अलग सोच होती है। पर ध्यान रखना 26 में आएगी तो भी ये पढ़ा हुआ काम आएगा, पढ़ाई जारी रखना, पढ़ाई जारी रखो, हो सके इस भर्ती में पद बढ़ जाए मजा जाए। इसमें नहीं पढ़ा, पद नहीं बढ़े फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो खुदा न खास्ता तो नई वैकेंसी आ रही पीछे के पीछे, वो की वो तैयारी काम आएगी। और रीट वैकेंसी में कम से कम यार साल भर की तैयारी मांगता, आप देखते हो 2 महीने में सिलेक्शन ले लो, पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे थे ना 32 साल के हो गए, सफ़ेद आ गए, ऐसे रीट नहीं मिलती है। आपको कम से कम 1 साल की तो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर 2.0 के ऊपर मैंने बच्चों से वादा किया है, मैं अपने वादे पर खरा उतर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा हमने ये टेस्ट चला रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं है। यूट्यूब पे लगातार ये क्लासें हो रही हैं, सब्जेक्ट वही टारगेट करके, जैसे मेवाड़ वंश, मेड़े त्योहार, नदिया, ये कंप्लीट है पूरा का पूरा। ऐसे मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और सब्जेक्ट सारे के सारे करवा रहे हैं, कहीं चूक न जाना। अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके परिवार में कोई कर रहा है तो उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या रीट भर्ती पद बढ़ने चाहिए या फिर नई वैकेंसी आनी चाहिए, जल्दी से बता दीजिएगा।